सो हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता शुक्ला। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के एग्जाम के बारे में। ये वीडियो उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाली है जो कि एसएससी एस्पिरेंट्स हैं, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अब वो बैंक के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं इस बार, या फिर ऐसे लोग जो पहली बार बैंक के एग्जाम में या दूसरी बार बैंक के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं और फेमिलियर नहीं है वो बैंकिंग एग्जाम से। सो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि बैंकिंग एग्जाम 40% अप्रॉक्सीमेटली नॉलेज पे बेस्ड होता है एंड जो 60% होता है वो अदर कंपोनेंट्स पे बेस्ड होता है। सबसे ज़्यादा आपका बेस्ड होता है कि आपने प्रैक्टिस कितनी की हुई है, आपने कितने मॉक्स लगाए हैं। दूसरी चीज़ आपको, आप कितनी ट्रिक्स लगा रहे हैं, कितने दिमाग लगा के आप किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं। सो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका, कहाँ-कहाँ पे आप दिमाग लगा के अपना टाइम बचा सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाली हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मैं एक मॉक लेके आऊँगी। मॉक मैं पूरा नहीं सॉल्व करने वाली हूँ, रीज़निंग वाला पोर्शन मैं पूरा सॉल्व कर दूँगी। लेकिन जो बाकी का मॉक होगा, मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस मैं करने वाली हूँ, लेकिन बाकी मैं आपको ये बताती जाऊँगी कौन से क्वेश्चंस आपको पहले करने हैं या कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन सी ट्रिक्स का यूज़ करना है पेपर सॉल्व करते टाइम, उन सारी चीज़ों को। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देख लीजिएगा इंग्लिश तक का। एंड ये वीडियो डेफ़िनेटली अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन करके बैंक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सो ये वीडियो आपके लिए पक्का बेनिफिशियल होने वाला है। सो प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है? सबसे पहली चीज़ जो मैं बोलूँगी कि आपको मॉक्स में सबसे पहले कोई एक सब्जेक्ट खुलता होगा, जैसे ही आप मॉक देते होंगे। तो ये उम्मीद मत रखिएगा कि एग्ज़ाम में भी वही सब्जेक्ट खुलेगा और आप उसके लिए तैयार रहें। नहीं, एग्ज़ाम में कोई भी सब्जेक्ट खुल सकता है। किस चीज़ के लिए तैयार रखिएगा अपने आप को। दूसरी चीज़ हम ये देखने वाले हैं कि हम क्या अटेम्प्ट करेंगे कौन-कौन से सब्जेक्ट में। और अगर रीज़निंग की बात करें तो रीज़निंग में हमें क्या जैसे हमने रीज़निंग का पेपर खुला और ये देखिए पहले ही क्वेश्चन जो है वो पज़ल का है। क्या हम ये अटेम्प्ट करेंगे सबसे पहले? बिल्कुल नहीं करना हमको अटेम्प्ट। रीज़निंग में सबसे पहले चले जाएँगे इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन्स पे। ऐसे स्किप करते जाइएगा क्योंकि आपको तो ऐसे स्किप करने वाला ऑप्शन मिलेगा। आप स्किप करते जाइएगा और ये देखिए इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन हमको मिलने स्टार्ट हो गए। सबसे पहले इनइक्वालिटी क्वेश्चन करेंगे, फिर इनइक्वालिटी, जितने इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन्स मिलते जाएँ, आप करते जाइए बहुत स्पीड में, जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि वहाँ पे आप स्पीड अपना बढ़ा सकते हो और वहाँ पे आप टाइम बचा सकते हो। सबसे पहले आपको ये वाले सारे इनइक्वालिटी क्वेश्चन्स करने हैं। उसके बाद में आप करेंगे सिलॉक्स, कहाँ पे है? अ अ अ अ, ये देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन्स होते हैं, क्योंकि इनके गलत होने के चांसेस कम होते हैं और इनमें नंबर तो आपके फिक्स ही हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर लास्ट में टाइम नहीं भी बच रहा है, तो आपके मैक्सिमम अटेम्प्ट हो चुके हों, क्योंकि 1 नंबर आपको इसमें भी मिलना है, 1 नंबर आप पज़ल वाला एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें भी मिलना है। लेकिन इसको अगर सॉल्व करने बैठ रहे हैं तो आपको कन्फर्म है कि इसको आप कर लेंगे और इसमें 1 नंबर मिल जाएगा। तो ये फ्री के नंबर हैं, तो यहाँ पे आपको लेने हैं। अगर आप पज़ल सॉल्व करने बैठ रहे हैं तो आपको कन्फर्म नहीं है कि ये पज़ल हमसे सॉल्व होगी कि नहीं होगी, फिर 5 नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कुछ कन्फर्म नहीं है। लेकिन इन क्वेश्चन्स में आपको कन्फर्म है कि अगर आपने 5 क्वेश्चंस पे टाइम दे दिया है, तो कम से कम 4 तो आप सही कर ही लेंगे। तो इसलिए ये वाले जो छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं, ये पहले कर लेने हैं हमको, सबसे लास्ट में पज़ल करनी है। अब एक और चीज़, बाद में जब आपके इस लॉक्स वाले क्वेश्चंस हो जाएँगे, फिर आपको ऐसे वाले क्वेश्चंस करना है। ऐसे वाले क्वेश्चंस को भी कैसे करना है, ये भी मैं अभी सॉल्व करके बताने वाली हूँ। देन इन सब में कहाँ-कहाँ हम टाइम बचा सकते हैं, सबकी ट्रिक्स मैं बताने वाली हूँ, सब कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग। एंड अगर आप मान लीजिए पज़ल आपके पास में, अब लास्ट में आप सॉल्व कर रहे हैं, आपके पास में पज़ल है और आपने एक चीज़ देखी कि 1 मिनट बचा हुआ है। पूरा पेपर करने के बाद में, रीज़निंग का अलग पार्ट करने के बाद में आपके पास में आपने देखा ऊपर 1 मिनट बचा हुआ है। अब इस 1 मिनट में और आप ये वाली पज़ल में फँसे हुए हैं, ठीक है? ये पज़ल आधे तक पहुँच पाई है। अगर ये पज़ल पूरी सॉल्व नहीं हुई है और आपने सोचा कि 1 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, हाँ, सॉल्व तो कर लेंगे, इसको 1 मिनट में हम पूरी पज़ल बना लेंगे। लेकिन फिर क्या आप इन 5 क्वेश्चन्स को आंसर कर पाएँगे उस 1 मिनट में? कि पज़ल भी सॉल्व कर लें, फिर 5 मिनट में ये आंसर्स भी कर लें, ये मुश्किल हो जाएगा, है ना? तो आपको मालूम है कि ऐसा ना हो कि पज़ल सॉल्व करते-करते ही टाइम चला जाए और फिर हमसे एक भी क्वेश्चन ना हो जाए, पज़ल सॉल्व हो जाए लेकिन क्वेश्चन ना हो पाए, एक हो। ये चीज़ बहुत लोगों के साथ में होती है। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे टाइम देखते रहिए। जब यहाँ पे 1 मिनट है, आप फिर भी 45 सेकंड तक आप सॉल्व करिए। जब यहाँ पे 45 सेकंड बचें और आपको लगे कि अभी पज़ल में हम बहुत दूर हैं, अभी मतलब 2 से 3 लाइन्स बची हैं और अभी सॉल्व नहीं हुआ है, तो आप वहीं पे पज़ल को रोक दीजिए और वहाँ पे पज़ल में जितने प्लेसेस कन्फर्म लग चुकी हैं, उनको लगा रहने दीजिए और उनके बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। आधी पज़ल से भी प्रीलिम्स में कभी-कभी 2 से 3, 3 से 4 क्वेश्चन्स आंसर हो जाते हैं। तो एट लीस्ट आपके 5 क्वेश्चन ना छूट के 3 क्वेश्चन्स ही छूटेंगे या फिर 2 क्वेश्चन्स ही छूटेंगे, 3 या 2 आप कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के उन पज़ल से कर लोगे। आधी पज़ल से भी सॉल्व हो जाते हैं। अगर आप उस पूरी पज़ल को कंप्लीट करने जाएँगे तो आपके 45 सेकंड्स भी चले जाएँगे और आप फिर क्वेश्चन्स को देख भी नहीं पाओगे कि आपके क्वेश्चन्स थे क्या, ठीक है? सो ये एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा लास्ट में 45 सेकंड में जो आप बचा सकते हो, कोशिश कर सकते हो। वैसे भी अगर नहीं भी मान लीजिए मैं कह रही हूँ एक भी क्वेश्चन नहीं फँसा, तो वो तो पज़ल सॉल्व करने के बाद में भी नहीं आप कर पाते।
क्योंकि आपके पास में टाइम ही नहीं बचता क्वेश्चंस करने का। तो एक लास्ट ट्राई बना मार सकते हैं हम, इसीलिए हम पज़ल्स को लास्ट में करते हैं, ठीक है? फिर आते हैं मैथ्स में। मैथ्स में हमें क्या-क्या पहले करना है। सो मैथ्स की अगर बात करें तो सबसे पहले, क्योंकि मैथ्स जब भी मोस्टली खुलती है, अगर उनको पेपर टफ बनाना है, उन्हें आपका ये चेक करना है कि पेपर आप अटेम्प्ट कैसे कर रहे हो। तो देखिए यहाँ पर तो इन्होंने बड़ा ईज़ी क्वेश्चन पहले में दे दिया है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो ये जितने भी एप्रोक्सिमेशन एंड सिम्प्लिफिकेशन वाले क्वेश्चन्स होते हैं, ये एकदम लास्ट में डाल देते हैं। अब बच्चे सीधा 1 नंबर क्वेश्चन से करना शुरू करते हैं और लास्ट तक पहुँचते हैं, तब देखते हैं कि अरे 10 सिम्प्लिफिकेशन के क्वेश्चन्स थे। वो हम एक साथ कर लेते पहले, 10 नंबर तो हमारे स्टार्टिंग में ही फिक्स हो जाते, 3-4 मिनट में। तो इसका मतलब, और बच्चे क्या करते हैं, लंबे-लंबे क्वेश्चंस में फँसे रहते हैं और लास्ट में ये उनके छूट जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। जैसे ही आप मैथ्स का पेपर देखें, तुरंत जैसे ही ऑन हो रहा है, स्किप करते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट स्किप करते जाइए, ढूँढिए ऐसे वाले एप्रोक्सिमेशन और सिम्प्लिफिकेशन वाले क्वेश्चंस। ये देखिए इस तरह से खूब भर-भर के आते हैं कई बार, और कई बार नहीं भी आते हैं, तो ये डिपेंड करता है किस बार कौन-सा पेपर आ रहा है। इस तरह से जो सिम्प्लिफिकेशन वाले क्वेश्चंस हैं, ये वाले सारे क्वेश्चंस ढूँढ-ढूँढ के सब कर लेने हैं। इसमें तो ऊपर ही दे दिए गए हैं, लेकिन हमारे एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द टाइम्स नीचे कर देते हैं, जब पेपर उन्हें थोड़ा-सा घुमाना होता है। अब उसके बाद में जब आपको ऐसे वाले क्वेश्चंस हो जाएँ सिंपल-सिंपल वाले, तब आपको कौन से करने हैं, सिम्प्लिफिकेशन के बाद में जब आप सिम्प्लिफिकेशन और एप्रोक्सिमेशन सॉल्व करें, उसके बाद में रॉन्ग नंबर सीरीज़ या मिसिंग नंबर सीरीज़ को सॉल्व करें। लेकिन कोशिश करें कि इसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाएँ, मतलब 30 सेकंड मैक्स टू मैक्स अगर है, 3 सेकंड में आप उसका लॉजिक निकाल पा रहे हैं, तो आप उसको सॉल्व करते रहिए। लेकिन अगर 30 सेकंड तक आप उसका वो भी नहीं पकड़ पाए कि ये कौन-सा लॉजिक इसमें लगा है, कौन-सा मेथड है, तो प्लीज़ उसको वहीं पे छोड़ दीजिए, दूसरे वाले क्वेश्चन पे चली जाइए। बहुत ज़्यादा टाइम एक क्वेश्चन पे नहीं देना है। तब आप या तो वन लाइनर क्वेश्चंस लाइक दिस वन, इस तरह से जो 1 लाइन या 2 लाइन में आपको पता है रेशियो दिया गया है, एज क्वेश्चन, क्योंकि आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को देख के आप जान सकते हैं कि आप इसको 30 सेकंड में या 45 सेकंड में कर लेंगे। तो या तो वन लाइनर क्वेश्चंस कर लीजिए, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो करिए। हाँ, ठीक है। तो सिम्प्लिफिकेशन के बाद में इस क्वेश्चन पेपर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है नहीं, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी पहले कर सकते हैं। देन आप देखिए कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें रेशियो है, परसेंटेज है, वाले क्वेश्चंस करिए, वो आपकी क्योंकि प्रैक्टिस ज़्यादा है, इस तरह से क्वेश्चंस आप जल्दी कर लेंगे। एंड बाकी बहुत सारी क्वेश्चंस तो यूनिट एक ऑप्शन से होते हैं, यूनिट प्लेस से होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ये ट्रिक्स लगती हैं जो हम एसएससी में पढ़ते हैं ना, वो सारी ट्रिक्स यहाँ पे कई बार लग जाती हैं। एंड और क्या, इस तरह से जो ये देखिए ये वाले क्वेश्चंस हमारे लिए तो काफ़ी ईज़ी हैं। तो ये वाले क्वेश्चन जो कम लैंग्वेज यूज़ करें। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आएँगे ये वाले पूरा का पूरा आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, एक पज़ल टाइप है, इसको सॉल्व करना है एंड देन आपको यहाँ पे 1, 2, 3, हाँ, देखिए इसमें सिर्फ़ 3 क्वेश्चंस ही दिए गए हैं, इतना बड़ा आप सॉल्व करेंगे और आपको 3 क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एकदम लास्ट में करने हैं, पहले बाकी सब निपटाने हैं। अब मान लीजिए आपने बाकी सब निपटा दिए हैं और आपके पास में ये वाला एक क्वेश्चन बचा हुआ है और एक ये नीचे होगा, हाँ, एक ये बार वाला क्वेश्चन बचा हुआ है। इसमें क्वेश्चंस हैं, इसमें 5 क्वेश्चन्स हैं, ऊपर वाले में 3 क्वेश्चन्स। आप कहेंगे वो 3 क्वेश्चन्स वाला कर लें, हमारे पास में अगर 1.5 मिनट बाकी है, तो हम 3 क्वेश्चन वाला कर लें लास्ट में एकदम। लेकिन अगर 1.5 मिनट बाकी है, आपको कोई पता नहीं है कि वो वाला आपको पूरी कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, या लैंग्वेज उसमें है वो ईज़ी है या टफ क्वेश्चन है, नहीं पता चल रहा है। और कभी-कभी वहाँ पे ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो पूरी पज़ल गलत हो जाती है। तो उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, दिमाग ज़्यादा है, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पूरा क्वेश्चन, पूरी लैंग्वेज को। तो आप उसको ना करके हमेशा ये वाले जो बार वाले हों या फिर पाई चार्ट वाला हो, जिसमें सिंगल-सिंगल बार या सिंगल बार, डबल हो तो थोड़ा एक बार सोच लीजिएगा। लेकिन अगर सिंगल डायग्राम में दिया गया है क्वेश्चन और अलग-अलग क्वेश्चन्स हैं, तो इनके क्वेश्चन्स करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसमें आप तभी सॉल्व कर पाएँगे जब आप पूरी उस लैंग्वेज को सॉल्व करके पूरी पज़ल सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आप सिंगल-सिंगल डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं, ये क्वेश्चंस अलग-अलग हैं। तो इसमें से अगर आप 1.5 मिनट में 3 भी कर लेते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर उस ऊपर वाले में 1.5 मिनट में आप पूरा नहीं पज़ल सॉल्व कर पाए, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो आपको ये जो क्वेश्चंस चूज़ करने हैं कि पहले कौन-सा करना है, बाद में कौन-सा करना है, इस पे ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा। तो जब भी आप मॉक दीजिएगा, तो इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए दीजिएगा, ताकि आपका एग्ज़ाम तक ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस हो जाएँ और आपकी ये स्किल थोड़ी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, कौन से क्वेश्चन्स हमें पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं, ठीक है? इंग्लिश में हमेशा जैसे ही आप खोलेंगे, सबसे पहले आपको ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको इसी तरह से पैराग्राफ वगैरह आ जाएँगे, ये कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आ जाएँगे, इनको छोड़ देना है। सबसे पहले जाके आपको ये एंटोनिम, सिनोनिम ये वाले क्वेश्चंस करने हैं, स्किप करते जाइएगा और करते जाइए, इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं। ग्रामर से रिलेटेड, एंटोनिम, सिनोनिम से रिलेटेड, बस कॉम्प्रिहेंशन आपको छोड़ते जाना है, पीक्यूआरएस हो सके तो छोड़ दीजिए। फिर आप ये सब करते जाइए। देन अगर पीक्यूआरएस आपको कहीं दिख जाए, ये भी आप कर सकते हो पहले, क्योंकि एक-एक क्वेश्चन बन जाएगा उसमें।
ये देखिए, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, अगर ये ईज़ी दिख रहा है, तो आप कर लीजिए, लेकिन अगर ये टाइम ले रहा है आपका 20 सेकंड, 30 सेकंड से ज़्यादा का टाइम ले रहा है, तो इसको थोड़ा-सा लीव करिए एंड इन क्वेश्चंस को ना अपना सारे जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, उनको छोड़ने के बाद में, जैसे कि एंटोनिम, सिनोनिम हो गया हमारे एंड एक्टिव पैसिव वाले क्वेश्चंस हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए और क्या बचे? हाँ, एरर डिटेक्शन हो गया। ये जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं ना, इनको करने के बाद में आप इन पे आएँगे और इनके बाद में आप कॉम्प्रिहेंशन पे जाएँगे, ठीक है? डायरेक्ट नहीं आना है इस पे। हो गए क्या सारे क्वेश्चंस? या सो इस तरह से हमें क्वेश्चंस कौन-कौन से पहले करने हैं, ये मैंने आपको बता दिया, तीनों सब्जेक्ट्स में बता दिया है। अब हम जाके रीज़निंग सॉल्व करेंगे। रीज़निंग के पहले क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक के इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं नहीं, तो मैं थोड़ा-सा ट्रिक्स आपको बता दूँ क्वाड्रेटिक की, ठीक है? हम लोग वैसे तो करते रहते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में मोस्टली आपको मुझे नहीं पता अब एसबीआई में आते ही नहीं है या फिर सिर्फ़ इसी पेपर में नहीं है, लेकिन फिर भी सीख लेते हैं। आपको एक इक्वेशन दी होगी एक्स स्क्वायर माइनस, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ ऐसे ही कुछ भी, ठीक है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 वैसे कुछ बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन हम ऐसे ही ले लेते हैं, ठीक है? वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इस तरह से कुछ भी हमने दे दिया। इस तरह से 2 इक्वेशन दी होंगी और उसके बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन में लिखा होगा 1 में x इज़ ग्रेटर देन y, सेकंड ऑप्शन होगा आपके पास में x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू y एंड यहाँ पे होगा x इज़ लेस देन y, x इज़ लेस देन इक्वल्स टू y एंड यहाँ पे x इक्वल्स टू y और इक्वेशन अनडिफाइंड या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इस तरह से डिटरमाइंड इस तरह से होगा। तो यहाँ पे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है? इस तरह से आपको क्वेश्चन आते हैं। इनको सॉल्व करने कैसे करना होता है, इनको बहुत कम टाइम में कैसे सॉल्व करना होता है। तो अगर हम छोटा एग्जांपल लें और यहाँ पे लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 एंड वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ठीक है? ये 2 इक्वेशन आपको दी गई हैं और आपसे कहा गया है कि आपको इसमें से कोई एक टिक करना है, x की वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, दोनों कंपोनेंट्स निकालेंगे, y के दोनों कंपोनेंट्स निकालेंगे और सबको आपस में मैच करेंगे। लेकिन ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं करना होता है। ये बेसिक मेथड है। हम यहाँ पे कैसे करेंगे, जब भी हम इक्वेशन देखेंगे तो हम यहाँ वाले ये दोनों साइन देखेंगे, ठीक है? कि इनमें यहाँ पे कौन-कौन से साइन हैं। अगर ये दोनों साइन सिमिलर हैं, तो वहाँ पे चांस बनते हैं कि हम इसको ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा माइनस और माइनस, फिर यहाँ पे आने की ज़रूरत ही नहीं है, इक्वेशन सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा ये वाला का ऑप्शन आप क्लिक कर देंगे। अगर यहाँ पे दोनों में माइनस-माइनस है, तो यही आंसर होगा हमेशा। यहाँ पे क्या साइन है, क्या नंबर है, कितना बड़ा नंबर लिखा हुआ, कुछ मतलब नहीं। अगर ये दोनों में, दोनों इक्वेशंस में यहाँ पे माइनस-माइनस है, तो ये वाला इक्वेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड आपका क्लिक हो जाएगा। दूसरा अगर एग्जांपल हम लेते हैं और यहाँ पे आ जाती है दूसरी ट्रिक के बारे में बात करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 कर देंगे एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 कर देंगे। मान लीजिए ये इक्वेशन थी हमारी, ठीक है? अगर हमारे पास में ये इक्वेशन है, तब भी हम सबसे पहले आके यहीं पे देख रहे हैं कि यहाँ पे देखा हमने सेम एक्सप्रेशन है, सेम सिंबल है यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, इसमें क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस था तो हमें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी, हम सीधा ये क्लिक कर रहे थे। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस है, तो हमें यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत है। फिर हम देखेंगे क्या इनमें तो सेम नहीं है? अगर इनमें भी सेम हुआ, तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर इनमें अलग-अलग है, तो बस क्वेश्चन सॉल्व है। ठीक है? अगर इनमें भी सेम हुआ, इसमें अलग-अलग हुआ, तो क्वेश्चन सॉल्व है। कैसे सॉल्व है? यहाँ पे अगर दोनों में प्लस है, तो हम यहाँ पे आके देखेंगे कि माइनस किसमें है। जिसमें माइनस है, x वाले नंबर में माइनस है, x वाली इक्वेशन में, तो x इज़ ग्रेटर देन y, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है? एक बार फिर से मैं समझा देती हूँ। जब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पे कौन-सा, क्या दोनों सिमिलर हैं, जब दोनों सिमिलर हैं फिर देखेंगे हैं कौन से, अगर माइनस है तो हम ये वाला कर देंगे, हमें कुछ नहीं देखना है। अगर देखेंगे दोनों प्लस हैं तो हम आके इधर की ओर के इधर के सिंबल्स दोनों देखेंगे, अगर दोनों डिफरेंट हैं तो जिधर की ओर माइनस होगा वो वाला बड़ा होगा। ठीक है? x इज़ ग्रेटर देन y। ये 2 ट्रिक्स थी, ट्रिक्स और भी हैं लेकिन यही आपके काम आने वाली हैं। बाकी आप बेसिक मेथड से सॉल्व करते रहिएगा। बाकी बेसिक ही ज़्यादा सही रहता है मुझे। अब हम सॉल्व करने वाले हैं पेपर। तो सबसे पहले हम इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस करेंगे और इसमें से सबसे पहले हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्यों मैं 16 करा रही हूँ, क्योंकि मुझे आपको एक छोटी सी ट्रिक बतानी, बहुत छोटी सी। सो इसमें हमें चेक करना है x इज़ लेस देन h है या नहीं है। सो यहाँ पे क्योंकि सिंपल लेस देन का साइन है, हम चेक कर लेंगे x इज़ लेस देन इक्वल्स टू u इज़ लेस देन v एंड v इज़ लेस देन h, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। लेकिन हम सेकेंड वाले पे आते हैं। यहाँ पे मुझे आपको एक छोटी सी चीज़ बतानी कि जब भी यहाँ पे
लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन हो, तो सबसे पहले ये चेक करें कि जो भी लेटर के साथ में ये लगा हुआ है वो लेटर कितनी बार आ रहा है। तो हम पहले तो यहाँ पे ये चेक करेंगे कि टी आ कितनी बार रहा है यहाँ पे। तो एक ये बार दिख रहा है, बाकी कहीं हमें टी नहीं दिख रहा है। अब हम देखेंगे क्या टी के साथ में जो ये लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है, ये पूरा का पूरा सिंबल ऐड है कि नहीं है। क्या टी के साथ हमें लेस देन इक्वल्स टू का साइन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू है, हम वही ढूंढेंगे। यहाँ पे नहीं है, लेस देन है लेकिन इक्वल्स टू नहीं है। और अगर नहीं है तो हमें एस से कनेक्शन ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं, क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जा रहा है ये वाला। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ वन फॉलो करेगा। ये छोटी सी बात थी लेकिन मुझे लगा बतानी ज़रूरी है, इससे थोड़ा-थोड़ा सा होता है फ़ायदा। ठीक है, ये वाले बहुत सिंपल है। P इज़ ग्रेटर देन L हमें चेक करना है, तो P इज़ ग्रेटर देन M एंड देन M इज़ ग्रेटर देन L। ये सही है, M इज़ ग्रेटर देन M एंड M और N नहीं, उल्टा है, तो ये गलत हो जाएगा, ओनली वन। ठीक है, S इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू T, S इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू V एंड V इक्वल्स टू T। तो यहाँ पे अगर T रख दें तो ये वाली चीज़ सही हो जाएगी। X इज़ लेस देन H, X X कहाँ है? X इज़ लेस देन U। बस यहाँ पे एक रिलेशन ब्रेक हो रहा है यहाँ से, तो x इज़ लेस देन यू, यू को ढूंढेंगे, u इज़ लेस देन h, सही हो जाएगा। सो दोनों ही सही हैं। अब हमारे पास में इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चंस शायद हो चुके हैं सारे। हाँ जी, हो चुके हैं। उसके बाद में हम क्वेश्चंस कर लेंगे इस टाइप के, इसमें भी हम समझा देते हैं। अच्छा हाँ, एक तो ये बचे हमारे पास में सेरोक्स वाले क्वेश्चन। अब देखो इसमें मैं थोड़ा सा डिफरेंट करती हूँ, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था तो मैं अपने आप से करती थी, मैंने किसी से सीखा नहीं था, तो मुझे वही आदत पड़ी हुई है। ऑल बॉल्स आर डॉल मैं ऐसे बनाती हूँ, मतलब लाइन पे लिखती हूँ। ठीक है, ऑल डॉल्स आर मोबाइल्स एंड ऑल मोबाइल्स आर टैबलेट्स। बन गया, ऑल बॉल्स आर टैबलेट्स। क्या सभी बॉल्स जो हैं वो टैबलेट हैं? हाँ जी, हैं, बिल्कुल हैं। एंड सम मोबाइल्स आर डॉल। क्या कुछ मोबाइल जो हैं वो डॉल्स हैं? हाँ, जितनी भी डॉल्स हैं सारे मोबाइल्स ही हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ बच भी रहा है ना, तो कुछ मोबाइल तो हैं, डॉल्स हैं। तो हमारे पास में बोथ फॉलोज, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, यहाँ पे है ऑल एप्पल्स आर ऑरेंजेस, ऑल एप्पल्स आर ऑरेंजेस एंड नो ऑरेंज इज लाइम, ऑल पोटैटोज आर लाइम, ऑल पोटैटोज आर लाइम। यहाँ पे क्या, नो पोटैटो इज ऑरेंज, नो पोटैटो इज ऑरेंज। ऑब्वियस सी बात है, जब पूरा पूरा लाइम है, लाइम ही नहीं है, तो ये वाला तो नो पोटैटो इज ऑरेंज सही है। सम एप्पल्स आर लाइम, सम एप्पल्स आर लाइम नहीं, ये वाला गलत है, ओनली वन फॉलोज। ठीक है, एंड ओनली कैप्टन इज अमेरिका, ओनली कैप्टन इज अमेरिका, बाकी कोई अमेरिका नहीं होगा, सिर्फ कैप्टन ही अमेरिका है। ओनली अ फ्यू कैप्टन इज हाइड्रा। अब मुझे इसका कुछ और भी बनाते होंगे, लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ, ओनली फ्यू कैप्टन्स आर हाइड्रा एंड फ्यू हाइड्रा आर बगी। ठीक है, फ्यू हाइड्रा आर बगी। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे फ्यू में आपने ऐसे बनाया, अ फ्यू में ऐसे बनता है, तो ओनली जब लगा होता है तो ऐसे ही बनता है, क्योंकि सिर्फ कुछ है। यहाँ पे पक्का कर रहा है कि सिर्फ कुछ है, बाकी नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कुछ तो है, बाकियों का हमें नहीं पता, लेकिन कुछ है। तो यहाँ पे कुछ है, बाकी का हमें नहीं पता है, तो फिर हो सकता है आ जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नो बकी इज कैप्टन। क्या कोई भी बकी कैप्टन नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं, रिलेशन कोई दिया ही नहीं हुआ है। सम अमेरिका इज बकी, सम अमेरिका इज बकी। अमेरिका तो कुछ हो ही नहीं सकता जब ओनली कैप्टन इज अमेरिका, तो और कुछ तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा, नीदर ऑफ द फॉलोज। ठीक है, क्वेश्चंस हो चुके हैं, ये वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसमें एक लंबा वाला कोई क्वेश्चन था, वो वाला पहले करेंगे। हाँ, क्वेश्चन हमारे पास में इसमें है, हाउ मेनी सच, ये क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, जो ये वाला मैं करा रही हूँ, 9th वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ द फोर विच इज इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। मतलब हमें क्या बोला गया है कि ऐसा कॉन्सोनेंट जो कि इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ सिंबल, इसका मतलब यहाँ पे आना चाहिए सिंबल, राइट, सिंबल, एंड यहाँ पे आना चाहिए नंबर। ठीक है, ये बोला गया इसमें। सो जब आप ऐसे करो ना, तो यहाँ पे आप पढ़ रहे हो कॉन्सोनेंट ढूंढना है, तो जिस हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट, तो आप क्या करते हो, कॉन्सोनेंट ढूंढते हो, फिर ये देखते हो उसके पहले सिंबल आ रहा है कि नहीं, बाद में नंबर आ रहा है कि नहीं, ऐसे से नहीं ढूंढना है। सीधा आपको क्या लिख लेना है, इस तरह से कि यहाँ पे सिंबल, हमें इस तरह से अपनी कॉपी में लिख लेना है कि जो पूछा गया उसमें सिंबल, कॉन्सोनेंट एंड नंबर, इनका कॉम्बिनेशन ऐसे चाहिए। तो हम कॉन्सोनेंट ढूंढ के फिर ऐसे नहीं ढूंढेंगे, हम सीधा सीधा सिंबल्स ढूंढना शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जाएंगे इस ये वाला ट्रायो ढूंढेंगे, सिंबल, कॉन्सोनेंट, नंबर। सिंबल सिंबल सिंबल, ये रहा सिंबल, सिंबल के बाद में कॉन्सोनेंट है, नंबर है, हाँ जी है। सिंबल, सिंबल के बाद में कॉन्सोनेंट है, नहीं है, काट देंगे। सिंबल 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 सिंबल, सिंबल के बाद में कॉन्सोनेंट है, बाद में नंबर है, नहीं है, कट गया। सिंबल, ये रहा सिंबल, सिंबल के बाद में कॉन्सोनेंट ही नहीं है। फिर यहाँ पे आएगा सिंबल, सिंबल के बाद में कॉन्सोनेंट है, फिर नंबर है। तो कितने बन रहे हैं, एक और दो, दो हो गए। इस तरह से अगर आप लिख लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी और गलती के चांसेस कम हो जाते हैं फिर। ठीक है, एक सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क ऑन द बेसिस ऑफ द अबव अरेंजमेंट। ये जो
ये दिया हुआ था अरेंजमेंट, इसमें से अगर ये इस तरह से बनाएंगे तो @2 और यू कैसे आ रहे हैं यहाँ पे, तो @2 एंड देन यू, ठीक है। उसके बाद में B6S, फिर एक छोड़ के B देन 6 एंड देन S, तो नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, इसको एक छोड़ के 3A7 इसका आंसर हो जाना चाहिए, जो कि ये है फोर्थ वाला। यहाँ पे क्या है, वोवल्स अब अरेंजमेंट ड्रॉप्ड। अच्छा ठीक है, अगर ऊपर वाले अरेंजमेंट से वोवल्स हटा दिए जाएं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द एट्थ फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से एट्थ कौन सा होगा अगर हमने वोवल्स हटा दिए। अब मैं तो यहाँ पे इस तरह से कर सकती हूँ कि मैं अगर इसमें से, क्योंकि मेरे पास में यहाँ पे पेन है स्क्रीन पे, तो कट कर दूँ, लेकिन आपको वहाँ पे पेन नहीं मिलता है, तो क्या आप इस पूरी को नोट करेंगे देन वोवल्स कट करेंगे? बिल्कुल नहीं करना है, बस आप वोवल्स को नहीं छुएंगे। कैसे नहीं छुएंगे, क्या है, एट्थ वाला पूछा गया ना राइट हैंड से, ठीक है। राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं, और तो हमें क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और ये देखना है कहाँ पे वोवल है पहला, तो पहला वोवल हमें ये वाला मिल रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद में दूसरा वोवल ये मिल रहा है, उसके बाद में तीसरा वोवल यहाँ मिल रहा है। अब यहाँ तक तो 8 डिजिट्स आ चुकी होंगी, क्योंकि हमें राइट से एट्थ वाला पता करना है। तो बस ये इतना याद रखना कि वोवल्स हैं कितनी कितनी दूरी पे, ठीक है। बस उसके बाद हम गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4, इसको छोड़ देंगे 5 6 7, इसको छोड़ देंगे 8, आठवां कौन सा है, क्यू। अब मैंने पहले ही वोवल क्यों छाँट लिए थे, क्यों ऐसा मतलब एक अंदाज़ा ले लिया था कि वोवल्स कितनी दूरी पे हैं, क्योंकि जब आप यहाँ से गिनती गिन रहे हो तो आपको गिनती भी याद रखनी और ये चेक भी करना है कि ये जो आया है नंबर, ये जो लेटर आया है, अल्फ़ाबेट आया है, ये वोवल है या नहीं है। 2-2 चीज़ें आपके माइंड में चेक करनी पड़ेंगी। इससे अच्छा है कि आप एक अंदाज़ा लेके रखेंगे कि कितनी दूरी पे वोवल है, तो गलतियाँ कम होती हैं इन छोटी-छोटी चीज़ों से, तो इनको याद रखिएगा। एग्ज़ाम टाइम में वैसे भी प्रेशर ज़्यादा होता है, स्पेशली बैंकिंग के एग्ज़ाम में तो बहुत ही होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ द ऑर्डर ऑफ द 12 ऑफ लास्ट 12 एलिमेंट्स इज रिवर्स्ड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि अगर ऑर्डर जो है लास्ट के 12 एलिमेंट्स का हम रिवर्स कर दें, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ 21st फ्रॉम द लेफ्ट एंड से 21st नंबर के लेफ्ट में सिक्स्थ नंबर का कौन सा नंबर, लेटर, सिंबल जो भी है वो आएगा। यहाँ तक 21st आए, यहाँ से वापस चले जाएंगे, 11 में 6 गया 5, तो इसका मतलब हमें 15th वाला चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये लिख के फिर यहाँ से 12 वाले रिवर्स लिखेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, बस ये चेक करना है 12 कहाँ तक आ रहा है। जब भी कुछ काउंट करना हो तो 3-3 के ट्रायो में काउंट करना, 3 3 6 3 9 और 3 12। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे आपको काउंटिंग है वो गड़बड़ाती नहीं है, ठीक है। 12 यहाँ से आप ब्रेक कर रहे हैं 12 को, ठीक है। ये वाले नंबर्स जो है वो रिवर्स होंगे, पूरा का पूरा ये ऐसे पलटेगा, तो ये जो है वो यहाँ आएगा, फिर 8 जो है आएगा, फिर Z आएगा, इस तरह से आएंगे। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से 15th नंबर चाहिए रिवर्स करने के बाद में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 यहाँ आ गया है, 14 एंड 15 यहाँ पे जो आएगा वही आएगा। तो क्या हम इसको ना गिनने की बजाय इसकी जगह से यहाँ से शुरू कर दें? 13 यहाँ तक था, ये 14वां, ये 15वां, 15वां क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो कहीं कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसी क्वेश्चन में से हम यहाँ पे ख़त्म करके बस ये चेक करेंगे कहाँ से ब्रेक हो रहा है, फिर उसके बाद से काउंटिंग हम यहाँ से शुरू कर देंगे रिवर्स वाले में। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो पूरी की पूरी वो लिखेंगे, फिर रिवर्स वर्ज़न में लिखेंगे, तो उसमें आपका टाइम जाता है। ये सब नहीं करना है। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक, ये सब आप क्वेश्चंस कर लेंगे कि कैसे अलाइक और डिसलाइक वाले फाइंड करने हैं। हाँ जी, तो अब हम ये वाली पज़ल सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि रीज़निंग के लिए आप लोगों ने बहुत कहा था कि पज़ल ज़रूर सॉल्व कर देना, तो यहाँ पे हम सबसे पहले वाली पज़ल लेने वाले हैं। 8 गर्ल्स डिया, जिया, मिया, निया, पिया, टिया, सिया, रिया गोइंग ऑन साइंस ट्रिप फ्रॉम देयर स्कूल ऑन 2 डिफरेंट डेट्स 16 एंड 27 जनवरी, फरवरी, सितंबर एंड अक्टूबर, ऑल इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट, ठीक है। यहाँ तक की जो चीज़ें होती हैं बड़ी जल्दी-जल्दी पढ़नी होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी होती हैं, ठीक है। अब हम इसका चार्ट बनाएँगे। अब आप कहेंगे चार्ट एकदम से कैसे बनने लगता है? जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे, तो चार्ट बनने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया जनवरी, यहाँ पे ले लिया हमने फरवरी, यहाँ पे सितंबर एंड यहाँ पे अक्टूबर ले लिया। डेट्स क्या थी, 16 एंड 27। अब हम इसको डिकोड करना स्टार्ट करेंगे। जिया गोज ऑन अ ट्रिप इन अ मंथ विच हैव नीदर अ मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज और अ मिनिमम नंबर ऑफ डेज। इसका मतलब जिया ऐसी ट्रिप पे जिया मैक्सिमम और मिनिमम दोनों में नहीं जा रही। पहले तो ये लिखना पड़ेगा, 28 29, यहाँ पे सितंबर कितने का होता है, 30 का होता है, अक्टूबर 31, ठीक है। तो जिया जो है मैक्सिमम मतलब 31 वालों में भी जा रही, मिनिमम मतलब 28-29 फरवरी में भी नहीं जा रही। इसका मतलब फिक्स हो गया कि जिया हमारी सितंबर में जा रही है, ठीक है। सेकंड लाइन कहती है ओनली 2 गर्ल्स आर गोइंग ऑन अ ट्रिप बिटवीन जिया एंड मिया। इस चीज़ को हम डिकोड करके यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। दिया गोज ऑन अ ट्रिप आफ्टर जिया बट नॉट ऑन एन ऑड डेट, ठीक है। दिया जो है वो जिया के बाद में जाएगी, ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिखें,
लेकिन ऑड डेट पे नहीं जा रही, इसका मतलब 16 पे जाएगी। अब जिया यहाँ पे कहीं पे भी बैठ जाए, ऊपर बैठे 16 पे बैठे 27 पे बैठे, इसके बाद में अगर 16 डेट आई तो वो सिर्फ यहीं पे आने वाली है अक्टूबर में, तो दिया हमारी यहीं बैठेगी, दिया की जो पोजिशन है वो फिक्स हो गई है। दिया गोज ऑन अ ट्रिप आफ्टर जिया बट नॉट ऑन द ऑड डेट एंड ओनली 3 गर्ल्स आर गोइंग ऑन अ ट्रिप बिटवीन निया एंड सिया। सिर्फ 3 लड़कियां हैं जो कि निया एंड सिया के बीच में जाने वाली हैं। अब या तो ये सिचुएशन होगी या तो ये सिचुएशन होगी, कौन आगे कौन पीछे जा रहा है ये नहीं पता है ना हमको, तो हम इसको कॉमन करके ऐसे लिखते हैं, ठीक है। कहाँ गया, सिया हु गोज ऑन अ ट्रिप बिफोर टिया, सिया जो है वो टिया से पहले जा रही है, ठीक है। पिया गोज ऑन अ ट्रिप बिफोर टिया, पिया भी टिया के पहले जा रही है। बट नीदर ऑफ देम विल गो ऑन अ ट्रिप ऑन इवन नंबर, okay, Pia goes on before Tia, but neither of them will go on a trip on even number of dates or nor in October। मतलब यहाँ पे जो पिया और यहाँ टिया की बात हो रही है, जो पी और टी हैं, ये ना तो अक्टूबर में जा रहे हैं और ना ही इवन नंबर पे जा रहे हैं, मतलब 16 को भी नहीं जाएंगे, तो ये लोग 27 में जाएंगे और अक्टूबर में जाएंगे नहीं, तो इसका मतलब इन तीनों में कहीं पे भी पी एंड टी आने वाले हैं, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं, रिया गोज ऑन ट्रिप आफ्टर टिया, टिया के बाद में रिया जाएगी, ठीक है। इतनी चीज़ें हमने लिख ली हैं। अब इसकी कंफर्म हो चुकी है, हमें डी हमारा कंफर्म हो चुका है। अब हमें जी को रखना पड़ेगा कहीं पे, तब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट होगा। अक्टूबर में पी और टी तो नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे हमें ये चीज इक्वेशन देखने को मिल रही है कि एस और एन के बीच में 3 लोग हैं। अगर किन्हीं भी 2 लोगों के बीच में 3 लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए ए और बी हैं, उनके बीच में 3 लोग हैं और उन्हें बैठाना है, तो ए 1 2 3 छोड़ के देन बी यहाँ बैठेगा। अगर यहाँ से बैठाएंगे तो ए 1 2 3 छोड़ के बी यहाँ बैठेगा। तो अगर बीच में 3 लोग हैं तो हमारे पास में बैठाने का सिर्फ यही एक ऑप्शन बनता है, हाँ, कि कोई एक ऐसी जगह पे आएगा, उसके बाद में 1 महीना छोड़ के सेम डेट पे दूसरा आने वाला है। तो एस और एन ऐसे ही आने वाले हैं, या तो एस यहाँ आ जाएगा एन या फिर एन एस, हाँ ऐसे ही आने वाले हैं, या फिर यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे, या इस तरह से ऑल्टरनेट वेज में सेम डेट पे आने वाले हैं। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। एस जो है वो टी के पहले भी आ रहा है, तो हम रख रख के देखना शुरू करेंगे। एस और एन को अगर हमने यहाँ रख दिया, अच्छा नीचे क्यों नहीं रख रहे हैं हम, नीचे देखिए ऑलरेडी पी एंड टी इन दोनों जगहों पे आएंगे। अगर 2 प्लेसेस ऑलरेडी पी एंड टी से कवर हो जाएंगी तो एस और एन के लिए जगह ही नहीं बचेगी, और एस यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि एस टी के पहले आ रहा है, ठीक है। तो अगर एस यहाँ पे आ ही नहीं सकता, एन आ सकता है, तो वो हम इस सिचुएशन अभी बाद में देखते हैं। पहले हम इसको यहाँ पे एस एन एन लिख के देखते हैं, एंड यहाँ पे हमारा एन या फिर एस जो जब पहले आ रहा है, जो जैसे होगा देख लेंगे अभी। उसके बाद में हमारे पास में अगर यहाँ पे एन और एस ये ऑक्यूपाई होगी तो ऑफकोर्स ही बात है यहाँ पे जी आ जाएगा। अगर यहाँ पे जी आ गया है तो हम ये वाली इक्वेशन रख सकते हैं, 1 2 छोड़ के एम यहाँ बैठा देंगे, क्योंकि आगे तो 2 छोड़ने का ऑप्शन ही नहीं बचा है। अगर हमने एम यहाँ पे बैठा दिया है और हमारा पी और टी दोनों आने हैं इन्हीं 3 जगहों पे, तो पी और टी यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन कैसे आएंगे, या तो पी यहाँ आएगा या टी आएगा, या तो टी या तो पी, इस तरह से हो जाएगा। पी जो है वो टी के पहले है, ये लो यहीं पे लिखा हुआ था, मैंने बेकारी में लिखा है, तो पी टी के पहले हो गया। अब यहाँ पे हमने देखा कि एस जो है वो भी टी के पहले है, तो टी के पहले वाला एस हमारा लॉजिकल रहेगा, बाकी हम कट कर देंगे और यहाँ पे एन के अलावा वाला कट कर देंगे, तो एन यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद में जो टी आर है वो टी के बाद में है, तो टी के बाद में आर यहीं एक जगह बची थी, तो वाली इक्वेशन ऐसे सॉल्व हो गई है। अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले, हु विल गो ऑन अ ट्रिप ऑन 16th ऑफ एनी मंथ, 16th ऑफ एनी मंथ, एस एम एन डी जा रहे हैं, एस एम एन डी एंड यहाँ पे क्या है, हु गोज ऑन अ ट्रिप बिफोर एग्जैक्टली बिफोर लास्ट, दैट इज डिया। 4 सेम है और एक को अलग करना है, तो पिया पिया सिया, ओके पिया सिया, टिया मिया, रिया डिया एंड मिया पिया नहीं, ये वाला गलत है। हु गोज ऑन अ ट्रिप आफ्टर जिया, जिया के बाद में कौन गया है, डिया गई है, ठीक है। सो अरे नन ऑफ दीज, हाँ। हु गोज ऑन अ ट्रिप ऑन 27th February, 27th February को गया है, टिया गई है, तो यहाँ पे टिया हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारे क्वेश्चन ये सॉल्व होती हैं। आई होप ये हेल्पफुल रही हो। मैं अभी के लिए पजल यहीं पे बंद करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जा रहा है। बाकी की पजल्स और बाकी की चीज़ें मैं बाद में बता दूंगी।